देखिए, रीवा अ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जो संभाग क्रमांक 1 में कार्यपालन यंत्री हैं, टीपी गुरदवान, इनका एक और भी मामला सामने आया है जिसमें इनके द्वारा जो विभागीय कार्य होते हैं, जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जो कार्य होते हैं विभागीय, उन कार्यों में अंडर टेबल किस तरह से ये निविदा कोटेशन का मामला चलता है, उसका एक हमने आरटीआई लगाया था तो उसमें दस्तावेज प्राप्त हुए थे। तो उसमें बेसिकली है क्या कि इनके द्वारा विभागीय कार्यों में जो निविदा टेंडर और मटेरियल सप्लायर का जो इनका एक वो आया कागज़ मिला, तो उसमें बिना जो ब्लैंक होता है, जैसे मटेरियल के जो रेट डाले जाते हैं उस रेट सूची में मटेरियल के सामने जो रेट डाले जाते हैं कि लोहे का कितना, बालू का कितना, गिट्टी का कितना, इन सारी चीज़ों का कितना क्या रहेगा, तो वो जो सूची थी वो पूरी तरह से ब्लैंक थी और उसमें कार्यपालन यंत्री के साइन थे और उनके सील लगे हुए थे। आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त हुए तो आरटीआई में वो सारी चीज़ें हमें हासिल हुई, आरटीआई की सर्टिफाइड कापी प्राप्त हुई, जैसा कि वो संलग्न है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो इसको हमने संबंधित जो संभागायुक्त हैं और जो सीईओ जिला पंचायत हैं, जिला कलेक्टर हैं, हमने उसकी शिकायत करी कि भाई ये जांच करवाई जाए, ये तो बहुत गंभीर मामला है कि आप अपने मन मुताबिक, अपने मन चाहे जो वेंडर है, मटेरियल सप्लायर है, उसको आप ये ब्लैंक इस तरह से डाल करके और उसमें टेंडर होने के बाद में लोगों को ये चीज़ें आप दे देते हैं, उसमें भर देते हैं फिर, क्योंकि सबसे लोवेस्ट उसमें रेट डाल दिया गया। जैसे आप सोचिए कि ब्लैंक आपने दिया, ब्लैंक डाला हुआ है, अब 5 लोगों ने मटेरियल सप्लायर के तौर पर उसमें अपनी आवेदन दिया, 5 लोगों में से अब उसमें से उनको नहीं सेलेक्ट करना है, उनको एक अपने व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। अपने व्यक्ति का उन्होंने आवेदन ले लिया, लेकिन उस व्यक्ति का आवेदन लेने के बाद में उसमें रेट सूची नहीं डाली। रेट सूची वो कब डालेंगे? अंत में डालेंगे, पाँचों का एवरेज निकाल करके कि किसी ने 15% बिलो डाला, किसी ने 20% बिलो डाला, तो जिस व्यक्ति को इनको देना है, तो चूँकि पहले से इनका वो ब्लैंक रहता है पूरा फॉर्मेट, तो उस ब्लैंक में ये क्या करते हैं कि रेट सूची में 21% बिलो इन्होंने डाल दिया, यानी कि थोड़ा सा 1% कम डाल दिया, तो इनके मन चाहा जो इनका वेंडर है, मटेरियल सप्लायर है, उसको मिल गया। इस तरह से गंभीर मामला आया है और इस तरह से बहुत सारे इस तरह से मामले चल रहे हैं। मतलब इस तरह से देखा जाए तो कई सारे इस तरह से केसेस सामने आए हैं। अभी भी अंडर टेबल निविदा कोटेशन का काम चल रहा है, तो इसकी हमने शिकायत करी है, इसकी जांच की जा रही है। हमें इसमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कमिश्नर महोदय इसमें जांच करवाएंगे और इनको इसकी इसके एक जो भी है इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करेंगे।